सबको पता है कि फेस्टिवल सीज़न बिल्कुल आ रहा है और हमारे पास दिवाली के लिए बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, लेकिन हाँ हमारे पास थोड़ा टाइम है जिसमें हम अपने DIY बना सकते हैं या फिर हमें कोई हैंडमेड चीज़ें बनानी है वो हम बना सकते हैं। तो अभी से जब आप तैयारियां शुरू करेंगे ना तभी आप चीज़ें बना पाएंगे। तो जैसे कि आज के जो DIY होने वाले हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक जूट का फैब्रिक। अगर आपके पास में जूट का फैब्रिक नहीं है तो आप यहाँ पे कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस कि आप यहाँ पे क्या लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कलर कॉम्बिनेशन जो रख रही हूँ वो रख रही हूँ मैं यहाँ पे केवल रेड, ग्रीन और वाइट का। तो आप यहाँ पे कलर भी अपनी मर्ज़ी के यूज़ कर सकते हैं और ये मैं क्यों कर रही हूँ ये आपको वीडियो के बीच में पता लगेगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। और मेरे पास 3D आउटलाइनर था नहीं तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कोन बनाई थी जिसमें मैंने ये वाइट कलर का कलर भर दिया था। बिल्कुल भी इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया है, बिल्कुल जैसा कलर होता है ना थिक कंसिस्टेंसी में बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पे रखा है। और ये हमारे बहुत सारे पीसेस हमने रेडी कर लिए थे। और ये जो सितारे मैं आपको दिखा रही हूँ ये मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं, बहुत सस्ते में आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कोशिश करी है कि जितने भी DIYs मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें बहुत ही रीजनेबल रेट पे आपको पड़े और आप घर में ऐसी चीज़ें बना के टांग सकें ताकि लोग ये बार ज़रूर कहें कि ये कहाँ से लिया है। तो आप जब उनको ये कहेंगे ना कि नहीं ये कहीं से लिया नहीं है, ये हमने बनाया है, तो किसी को यकीन नहीं होगा। यकीन मानिए, क्योंकि मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि हमारे यहाँ जो चीज़ें लगी होती हैं ना तो लोग ज़रूर पूछते हैं और हम कहते हैं कि हमने बनाई है, तो बड़ी खुशी होती है सच में। तो देखिए हमारे वो वाले सारे पीसेस रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने एक जूट की यहाँ पे बेल काटी थी और ये सब आपको ना वीडियो के एंड में ही पता चलेगा कि ये बन क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें भी सेम कॉम्बो लिया है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसे कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये कलर्स हो गए थे। उसके बाद में काश ऐसी स्पीड रियल में भी होती है ना तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है कि ऐसी स्पीड से काम कर रहे होते ना तो मन खुश हो जाता सच में। अब देखिए जैसे ये बहुत ही ज़्यादा फेड सा लग रहा था, हमने केवल इसमें वाइट टच दिया और इसकी जो खूबसूरती है ना वो कितनी निखर के आई है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा चीज़ें बनाना चाह रहे हैं, कैसे क्या करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी जगह थी तो हमने वहाँ पे अलग अलग शेप के शीशे लगाए हैं कहीं, और कहीं पे स्टिकर लगाए हैं, कहीं पे सितारा लगाया है। तो अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे तीनों शीशों का, सितारों का और स्टिकर्स का कॉम्बो लिया है, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये हम इसलिए बना रहे हैं कि दिवाली पे जब हम कभी बनाएंगे ना तो ये वाली तोरण के साथ में आपको लगा के दिखाएंगे। तो ये तोरण अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये हम उसी के सेट के हिसाब से बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक रिबन लिया है, तो जो हमने छोटे छोटे सर्कल्स रेडी किए थे तो हम यहाँ पे ये अटैच कर रहे हैं। और अटैच करने के लिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे वो रख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितनी कितनी गैपिंग लेनी है। और ये जो पेपर मैंने आपको दिखाया ना बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, 5 रुपये की एक शीट मिलती है, बहुत ही आराम से आपका ये सब काम हो जाएगा इससे। तो देखिए हमने यहाँ पे सब कुछ अच्छे से पेस्ट कर लिया था। तो अब देखिए धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मैं कर क्या रही हूँ। तो यहाँ पे हमने एक जूट का फैब्रिक कट किया है सर्कल शेप में। आप शेप और साइज़ अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, रेड और ग्रीन के सर्कल यहाँ पे डाले हैं। तो जो क्या कहते हैं स्केच पेन के बैक पार्ट होता है ना तो हमने उससे ही यहाँ पे ये सर्कल डाले हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली भी पेंट करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने तो केवल ये एक शेप लेने के लिए यहाँ पे किया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिए थे कुछ शीशे। और इतना ज़्यादा फैलावा फैल गया था ना कि मैं बता ही नहीं सकती थी। ज़मीन तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं है। तो पता है अगर इसी स्पीड से अगर रियल लाइफ में भी काम होता ना तो बहुत सही लगता, क्योंकि काम करते करते कमरे ना इतने ज़्यादा फैल जाते हैं कि समेटते समेटते भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मेहनत करना। तो अब देखिए हमने क्या किया था, जिसमें हमने ये रेड कलर का प्रिंटेड पेपर लगाया था, हमने उस पर वाइट कलर के डॉट डाले, कुछ स्टिकर्स लगाए। तो इससे क्या हुआ ना, इसका लुक बहुत इन्हेंस होकर निकला है। वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि कैसे। तो हमने यहाँ पे ली है एक ये लेस जो कि प्लास्टिक की होती है, बहुत ही सस्ती आपको मार्केट में मिल जाती है। तो हमने क्या किया कि उसके हाफ़ एंड हाफ़ में पार्ट किए, उसे ना हमने एक यहाँ पे फ्लावर की तरह यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पे जो छोटे छोटे जूट के सर्कल्स जो हमने अभी रेडी किए थे, जिसमें हमने स्केच पेन से डॉट डाले थे ना, डॉट नहीं मतलब सर्कल,
तो हमने उस पर ये ग्रीन कलर का पेपर लगाया है, जो हम बचपन में यूज़ करते थे ना, ग्लेज पेपर, जो चिकना चिकना सा पेपर होता है, बस वही। तो हमने वहाँ पे ये ग्रीन कलर का पेपर लगाया है। अगर आपके पास में कोई भी ग्रीन कलर का पेपर नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस का। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की लेस यूज़ करी है, आप यहाँ पे गोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए हम ना यहाँ पे धीरे धीरे ये जो चीज़ें थी वो हम लगा रहे थे इसमें, तो हमने यहाँ पे डॉट डाल दिए। अब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे लटकन बनानी थी। लटकन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कुछ मोती का और कुछ पॉम्पॉम्स का। तो देखिए अगर आपके पास में यहाँ पे मोती नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो थर्माकोल की कलर्ड बॉल्स आती है ना, वो आप ले सकते हैं। तो यह आप देख रहे हैं ना, गोल्डन कलर का बड़ा सा जो मोती इसमें पड़ा है, ये मैंने ही बनाया है। और जो मल्टी कलर का पॉम्पॉम है ये भी मैंने ही बनाया है। तो हमने जो जूट के फैब्रिक रेडी किए थे ना सर्कल शेप में, तो हम उसमें ये लटकन लगा रहे हैं। और लटकन लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे हम देखिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आप कोई भी ऐसा DIY बना रहे हैं जो डबल साइडेड है, तो सबसे पहले आप लटकन एक साइड पे पेस्ट कर लीजिए अच्छे से। और पेस्ट करने के बाद में उसके ऊपर आप, जैसे मैंने ये ग्रीन पेपर लगाया है, वैसे ही आप कोई और दूसरा पेपर लगा सकते हैं या कोई भी फैब्रिक लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आपको टक करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे टक कर रही हूँ, तो उससे क्या होगा ना, पेस्ट हो जाएगा अंदर से, तो बहुत सही रहेगा। और देखिए यहाँ पे मैं इसे ये लुक दे रही हूँ ना, थोड़ा सा हैवी हो जाए, इस वजह से मैं यहाँ पे लटकन दे रही हूँ। और लटकन भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। हैवी चाहिए तो आप इसमें और भी लटकन लगा सकते हैं, बड़ा चाहिए तो आप वैसा कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से टक करने के बाद में यहाँ पे हमने जो ये नॉट लगाई थी, नॉट लगाने के बाद में हमने ये तीनों मोती के अंदर से निकाल लिया था। निकालने के बाद में ये धागे को हमने कट कर दिया। तो ये धागा हमने इसलिए निकाला है इन मोतियों के बीच में से, ताकि ऊपर से कट ना करना पड़े और अंदर की मजबूती भी हो जाए। तो ऐसा होता है ना, मेरे मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितनी भी चीज़ें मैं बना रही हूँ ना, तो उन्हें मैं डबल साइडेड यूज़ कर सकूँ। क्योंकि मैं ना देखें एक साइड से बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं डबल साइडेड बनाती हूँ ताकि मैं बोर ना हूँ। जब भी मेरा मन करे तो मैं चेंज करती रहूँ। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है, मतलब डुअल साइड वाला। क्योंकि देखिए जैसी भी थीम होती है ना, हम उस हिसाब से अपने DIYs को चेंज कर सकते हैं। जब भी आप DIY निकालेंगे तो आपको दोनों साइड से देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जैसे मैंने यहाँ पे जूट का फैब्रिक लगाया है ना, मतलब जूट लगाइए, तो आप यहाँ पे कोई भी ब्राउन कलर का पेपर लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मोती आपने देखे होंगे, ये मोती भी मैंने ही बनाए थे अपनी। एक रेड कलर का जो मैंने एक वॉल डेकोर बनाया था, जिसमें मैंने मोती बनाए थे बहुत सारे, तो उसमें मैंने ये वाले सब मोती बनाए हुए हैं। और उसमें मैंने जो अभी मैंने पिछला वाला DIY दिखाया था, तो मैंने उसमें ये वाले पॉम बनाए थे। तो मुझे थोड़े से खाली खाली लग रहे हैं ये जो स्पेस है ना, ये तो इनमें मैं सोच रही हूँ ना कि बर्फ़ी कट वाले जो शीशे होते हैं, या मेरे पास स्टिकर होंगे तो मैं वो लगा दूँगी। तो ये हमने बैक साइड पे बनाई है, और ये है इसका फ्रंट साइड, ये देखिए। तो हमने ना यहाँ पे ये रेड कलर का पॉम लगा दिया। अगर आप यहाँ पे रेड कलर का नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर का लगा सकते हैं, गोल्डन लगा सकते हैं, सिल्वर लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे प्रिंटेड पेपर लगाया है। आप यहाँ पे प्लेन रेड कलर का चार्ट पेपर लेंगे और उस पर आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे ना, तो वो देखिए फाइनल लुक दिखाती हो। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मैंने इसमें ना ये भी सब स्टिकर वाले शीशे चिपकाए हैं, देखिए। और इससे ऐसा लग रहा है ना कि पूरा DIY अब हमारा कंप्लीट हो पाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाली सा लग रहा था। तो इस वजह से मैंने ना इसमें ये लगा दिया और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए हमने जो छोटे छोटे सर्कल्स रेडी किए थे वो ये हैं, और वास्तव में बन के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो हमने जो वो लटकन बनाई थी तो वो ये है। साइड तोरण हमने बनाई है ये डोर के लिए। तो ये भी हमने डुअल साइड बनाई है, ताकि जब भी हम कभी बोर हो जाएं तो दूसरी साइड से भी यूज़ कर सकें। और जो हमने तोरण बनाई थी अपनी, जो जिसका वीडियो मैंने डाला था, तो वो पूरा सेट मैं आपको दिवाली के साइड पे लगा के दिखाऊंगी जब भी दिवाली होगी। तो मैंने ये उसी के सेट के हिसाब से बनाए हैं। ये मतलब ये तीनों चारों चीज़ें मेरी उसी के लिए बनी हैं, उसी सेट के लिए। और अगर आपको मेरी DIYs अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही यूनिक आइडियाज़ के लिए। मुझे बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा DIY लगा है, मैं जानने के लिए बहुत ही